आप देख रहे हैं लर्न विद आईसीओ। आज हम बात करेंगे कि यूएसडीटी क्या है और इसकी कीमत क्यों ऊपर नीचे नहीं होती। ये एक जगह पर फिक्स ही रहता है। आप जब भी देखते हैं ये 0.99 और $1 के ऊपर ही है, और जब भी कोई बंदा नया आता है वो इसी को क्यों खरीदता है। और इसके साथ एक सवाल क्लियर करेंगे कि यूएसडीटी और यूएसडीसी दोनों में फर्क क्या है, और इस तरह के जितने भी नए स्टेबल कॉइन्स होते हैं इनका फायदा क्या है क्रिप्टो के अंदर, तो इसको हिस्ट्री से जांचेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें और सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी ये आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। बात कर लेते हैं कि यूएसडीटी कहां से आया। जब क्रिप्टो स्टार्ट हुई थी तो बीटीसी से स्टार्ट हुई थी, और आगे चल के अगर देखा जाए तो 2015-16 की रेंज तक क्रिप्टो के अंदर बीटीसी को ट्रेड किया जाता था। यानी कि अगर किसी ने खरीदना है तो बीटीसी को खरीदे, और अगर सेल करना है तो उसी को ही सेल करे। इसके दरमियान में जैसे आपको पता है कोई भी चीज़ है जब वो नई नई आती है, जब वो स्टार्ट होती है, फिर उसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो निकल के सामने आते हैं। उन प्रॉब्लम्स के बाद फिर उसका सोल्यूशन आता है। तो लोग क्या करते थे, लोग बीटीसी को खरीदते थे, इसी को सेल करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो गया कि बीटीसी अगर $100 भेजा जाता था तो $14 फीस लग जाती थी, $5 फीस लग जाती थी, $4 फीस लग जाती थी। होता ये था कि दिन के टाइम में फीस कम लग रही होती थी, कभी कभार दोपहर के टाइम ज्यादा लग रही होती थी, कभी रात के टाइम। तो लोग ट्रांजेक्शन करने से बैठे रहते थे कि जब फीस कम होगी तब हम लगा लेंगे, यानी तब हम कर लेंगे। एक ये मसला था, और दूसरा मसला ये था कि ट्रांजैक्शन के अंदर टाइम लग जाता था, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी 1 दिन। और नॉर्मल ये जो 8-9 घंटे हैं ये तो नॉर्मल थे। मिसाल के तौर पे अब उस वक्त जो भी लोग ट्रेड कर रहे थे, मतलब जो लोग भी उस वक्त खरीदो फरोख्त करते थे क्रिप्टो में, उनको ये होता था कि एक बंदे को पैसे दे दिए, पैसे देने के बाद वो बिटकॉइन ट्रांसफ़र करता था। सम टाइम वो 8 घंटे 9 घंटे के बाद जब अगले बंदे तक पहुंचते थे तो बीटीसी अगर उस वक्त उसकी कीमत है, फ़र्ज़ कर लो कि 200 या 300, एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, या 1000 कर लो, $1000 कीमत है, तो एक बंदे ने एक बिटकॉइन ख़रीदा। लेकिन जब 1000 की पेमेंट कर दी, उस 1000 में से 150 टैक्स में चले जाते थे, कभी 50 चले जाते थे, कभी 30। उसके बाद जब वो अगले बंदे के पास पहुंचता था तो बीटीसी की प्राइस डंप हो के 800 पे पहुंच जाती थी, कभी $50 ड्रॉप हो जाते थे, कभी $60 ड्रॉप हो जाते थे। तो इसमें क्या होता था कि वो जो बंदा खरीदार होता था उसको लॉस हो जाता था। ये काम काफ़ी देर तक चला और क्रिप्टो मार्केट में वो वाला बूम नहीं आ सका जो बूम आना चाहिए था। फिर ज़माना बदला। एक कंपनी ने एक आइडिया लिया कि लोगों का यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लोग क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं, तो क्यों ना उनको कोई ऐसा कॉइन दिया जाए जो रहे भी स्टेबल, और उसके अंदर लोग खरीदो फरोख्त क्रिप्टो के अंदर एक डिजिटल कॉइन मुतारिफ करवा दें, जैसे जिसकी प्राइस मेंटेन रहे। जैसे आम मार्केट के अंदर डॉलर की प्राइस मेंटेन है। अब आम मार्केट में आप डॉलर खरीदते हैं, पूरी दुनिया में जिधर मर्जी ले जाएं उसकी कीमत इक्वल है, क्योंकि पूरी दुनिया का एक स्टेबल डॉलर की कीमत है। पाकिस्तान जाएं, जिधर मर्जी चले, पूरी दुनिया में चल जाएगा। इसी तरह फिर उस वक्त क्रिप्टो के अंदर डिजिटल कॉइन आया, यानी जिसका नाम था यूएसडी, और वो उसके आगे लिखा हुआ था डिजिटल। यानी इसको बनाया इसलिए गया था कि जो लोग खरीदो फरोख्त करते हैं वो इस कॉइन से कर लें, और इस कॉइन से खरीदारी करने के बाद वो अपनी मर्जी का बिटकॉइन बाय कर लें। लाइक फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने बाय करना था 1000 बिटकॉइन, तो अब वो बिटकॉइन को बाय नहीं करेगा, वो 1000 यूएसडी बाय कर लेगा डिजिटल। तो ये एक तो इसका फायदा ये होगा कि इसमें टैक्स नहीं होता। कभी $1, $1.5, ये इतना टैक्स था, इसका $1 था सब तब उस वक्त $1 का टैक्स था। और हमने एक जगह एक एक्सचेंज से खरीदा, या एक वैलेट से खरीदा, या बैंक से खरीदा, $1000, हमें $1-2 फीस देनी पड़ती थी। और हम दूसरी जगह पे जहाँ पे हमने खरीदारी करनी होती थी वहाँ पर वो $1000 आता था, हम लाइव प्राइस के ऊपर ये बिटकॉइन को खरीद लेते थे। तो इससे क्या होता था कि पैसे बच जाते थे। फिर ज़माना बदलता गया, टेक्नोलॉजीज आती गई, फिर आपके सामने सोलाना आया, फिर अथीरियम आया, पता नहीं क्या, मतलब वो फिर साथ साथ कितनी करेंसीज आ गई। फिर XRP भी पेमेंट मेथड के तौर पे ही आया था, उसके बाद LTC भी पेमेंट मेथड के तौर पे आया था, फिर उसके बाद लिंक भी आया, BTC कैश आया, मतलब कितने सारे कॉइन आ गए। अब USDT सबसे ज़्यादा फेमस क्यों रहा? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जितने भी कॉइन आए थे जो स्टेबल कॉइन अपने आप को कहते थे, उनके पास रिजर्व नहीं था। यहाँ पर भी पेमेंट का जो सिस्टम है वो सेम ऐसे ही होता है। आपने कोई भी करेंसी छापनी है या कोई कॉइन बनाना है, उसके पीछे लिक्विडिटी देनी है। लिक्विडिटी क्या होती है ये मैं अपनी वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ कि लिक्विडिटी किसको कहा जाता है। तो जो भी पर्सन यहाँ पे नया आएगा उसको लिक्विडिटी देनी पड़ेगी, यानी कोई भी कॉइन जब आता है तो
तो जितने भी कॉइन मार्केट में आते थे, जैसे लूना वालों ने ईजाद किया, XRP वालों ने किया, बाइनांस ने अपना BUSD भी बनाया था, लेकिन ये सारे वो कॉइन थे जिनके बैकअप पे पैसा नहीं था। ये सिर्फ पेपर प्रिंट करते थे, यानी कि एक डिजिट लगाते थे और लोगों को सेल कर देते थे, और जब लोगों को सेल करने की बारी आती थी तो उसका आगे खरीदार ही नहीं होता था, महंगे खरीद के सस्ते बेचने पड़ते थे। तो USDT जो कंपनी है, ये थिएटर कंपनी का बेसिकली, तो ये जो कंपनी है इसने क्या किया कि इसने अपना ऑडिट भी करवाया, रजिस्ट्रेशन भी करवाई, और इसने अपना पैसा शो किया कि जितनी करेंसी इन्होंने छापी है, फॉर एग्जांपल 4 बिलियन अगर इसका वॉल्यूम है तो 4 बिलियन का गोल्ड, 4 बिलियन की बिटकॉइन, 4 बिलियन की प्रॉपर्टी या गोल्ड, मतलब जो इसके पीछे रिजर्व थे वो पब्लिक कर दिए और उसका ऑडिट करवाया। तो इस करेंसी को इसलिए दुनिया इस पर ट्रस्ट करती है क्योंकि इसका बैकअप मौजूद है। जैसे पाकिस्तान की करेंसी है, उसके पीछे कोई पता नहीं है कि क्या उतना गोल्ड है भी कि नहीं, उतनी प्रॉपर्टी है भी कि नहीं, या सिर्फ गवर्नमेंट ही छपी जा रही है। लेकिन जब आपके पास डॉलर होता है तो आपको ये पता होता है कि पूरी दुनिया के अंदर ये ट्रस्ट है कि ये अमेरिका का है और अमेरिका के पास गोल्ड और वो सारा कुछ बराबर है जो इसकी लिक्विडिटी में दिया जाना है। तो USDT जो है, ये बेसिकली USDT एक बड़ी कंपनी है जिसने अपना स्टेबल कॉइन बनाया ताकि लोग खरीदारी इसकी करें और मार्केट के अप्स एंड डाउन के अंदर उनको लॉस ना हो, और वो इस कॉइन के लेके लाइव मार्केट के अंदर अपने पैसे को लगा सकें और जब चाहें कैश करवा सकें। और अगर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तो वो भी इसमें कर सकें, तो प्रॉफिट बुक करने से उनको लॉस भी नहीं होगा, वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये बेसिकली उसकी चीज़ थी, और आई होप कि अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि USDT एक बड़ी कंपनी है इसलिए, और उसका जो असासे हैं वो लोगों के सामने हैं, रिजर्व में हैं, ऑडिट कंप्लीट है, इस वजह से। अब USDC भी एक करेंसी है, USDC भी सेम USDT की तरह। USD जो है ना, USD ये तो डॉलर है जो पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन जो T और C है ना, C मतलब जो कंपनी ने USDC बनाया है उसने C अपनी कंपनी का स्टार्टिंग वर्ड लगाया है, T उसका जिसने जो है वो अपना नाम लगाया। अब एक P भी है, USDP, तो उसने अपनी करेंसी का लगाया। तो मतलब जो भी बंदा अपनी कॉइन बनाएगा वो USD के साथ अपने अटैच कर देगा। बेसिकली ये स्टेबल करेंसी है, और दुनिया की फेमस दो ही हैं, एक USDT और एक USDC है। DC जो है USDC ये यूरोप वाली साइड पे चलती है ज़्यादा, क्योंकि वो यूरोप में लीगल है और वो कंपनी जो है वहाँ पे यूरोप में उसका ट्रस्ट ज़्यादा है, तो इसलिए यूरोप में उन्होंने अपना जो कानूनी दायरा होता है उसको कंप्लीट किया हुआ है। जबकि USDT ने अपना जो दायरा है वो अमेरिका और बाकी कंट्रीज़ में क्लियर किया है, तो इसलिए ये बाकी मुल्कों में ये है और उस मुल्क में ये है। तो आई होप कि अब आपको ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हो गया तो आप मुझे ये बताएं, क्या ये चीज़ आपको पहले पता थी?